कभी तुमने नोटिस किया है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन के साथ जीते हैं। हम कहते हैं टाइम बहुत कम है, लेकिन वही हम घंटों फोन स्क्रॉल करते हैं, उन लोगों के साथ मीटिंग में बैठे रहते हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं, ऐसे गोल्स के पीछे भागते हैं जो शायद हमें खुद चूज भी नहीं किए। कल करने के लिए चीज़ें पोस्टपोन करते रहते हैं और फिर एक दिन अचानक रियलाइज होता है कि कल नाम की कोई गारंटेड चीज़ थी ही नहीं। सेनेका की ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ से शुरू होती है, और शायद इस ऐसे की सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि सेनेका हमें ये नहीं बताते कि लाइफ बहुत छोटी है। वो कहते हैं लाइफ छोटी नहीं है, हम उसे छोटा बना देते हैं। सेनेका लिखते हैं कि हमें जीने के लिए समय कम नहीं मिला, हमने बहुत सारा समय खुद बर्बाद कर दिया। और ये डिफरेंस सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस नहीं है, इसी डिफरेंस के अंदर पूरी फिलॉसफी छुपी हुई है। अगर लाइफ इनहेरिटेंटली शॉर्ट है तो हम विक्टिम्स हैं, लेकिन अगर लाइफ सफिशिएंट है और हम उसे वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और यही पॉइंट सेनेका अपने ससुर पोलिनियस को लिखे गए इस फिलोसॉफिकल ऐसे में बार बार इस्टेब्लिश करते हैं। सोचो, एक आदमी तुम्हारे पास आए और कहे मुझे लाइफ में कुछ करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तुम शायद उसे कहोगे टाइम नहीं है, या तुमने अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है। सेनेका का आंसर इसी सेकंड पॉसिबिलिटी के करीब है। उसके लिए प्रॉब्लम मॉर्टलिटी नहीं, मिसमैनेज्ड अटेंशन है। हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस है और वो रिसोर्स पैसा नहीं है, वो है टाइम। पैसा खो जाए तो दोबारा कमा सकते हैं, रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय हो जाए तो दोबारा बिल्ड कर सकते हैं, कैरियर खराब हो जाए तो डायरेक्शन बदल सकते हैं, लेकिन जो 1 घंटा तुमने दे दिया वो कभी वापस नहीं आता। और फिर भी हम अपनी ज़िंदगी के सबसे वैल्यूबल रिसोर्स सबसे कैजुअली स्पेंड करते हैं। सेनेका पहले उन लोगों को देखते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि लाइफ बहुत शॉर्ट है। उन्हें लगता है कि नेचर ने इंसान को बहुत कम ईयर्स दिए। किसी को 80 साल मिलते हैं, किसी को 60, किसी को 30, और हम कहते हैं बस इतनी सी लाइफ। लेकिन सेनेका सवाल उल्टा कर देते हैं। वो पूछते हैं नेचर से कंप्लेंट क्यों? क्या नेचर ने हमें कम दिया है, या हमें जो दिया गया था उसका यूज़ ही नहीं किया? ये डिस्टिंक्शन बहुत पावरफुल है। एक आदमी अपनी पूरी लाइफ पैसा कलेक्ट करता है, दूसरा स्टेटस, तीसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चौथा प्लेजर, पांचवा कॉन्स्टेंटली बिजी रहने को अचीवमेंट समझता है, और फिर सबके पास एक ही कंप्लेंट होती है, टाइम नहीं मिला। सेनेका कहते हैं तुम्हारे पास टाइम था, लेकिन तुम्हारे पास अपना टाइम नहीं था, तुमने उसे दुनिया को दे दिया। यहाँ सेनेका एक बहुत अनकंफर्टेबल कैटेगरी क्रिएट करते हैं, द बिजी पर्सन। बिजी होना नॉर्मली हमारी सोसाइटी में सक्सेस का सिंबल है। अगर तुम बिजी हो तो तुम इम्पोर्टेंट हो, कैलेंडर पैक्ड हो, ग्रेट। फोन कंटिन्यूसली रिंग कर रहा है, तुम वैल्यूबल हो। मीटिंग बैक टू बैक है, तुम प्रोडक्टिव हो। लेकिन सेनेका के लिए बिजी होना और मीनिंगफुल होना एक ही चीज़ नहीं है। एक्चुअली कभी कभी दोनों अपोजिट होते हैं। एक आदमी पूरा दिन काम कर रहा है, लेकिन उसने 1 मिनट भी अपने लिए नहीं जिया। एक आदमी सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन अपनी लाइफ के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ? और यही सेनेका की फिलोसफी मॉडर्न लाइफ के साथ डिस्टर्बिंगली रिलेवेंट हो जाती है। आज तुम्हारे पॉकेट में एक स्मार्टफोन है, दुनिया तुम तक 24 घंटे पहुंच सकती है,
मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, ईमेल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज़, वर्क, कॉल्स, ओपिनियंस, हर चीज़ तुम्हारी अटेंशन मांग रही है। और हम कहते हैं टाइम बहुत कम है। सेनेका शायद पूछते हैं टाइम कम है या तुम्हारी अटेंशन फ्रेगमेंटेड है। सेनेका के लिए सबसे डेंजरस वेस्ट वो नहीं है जहां तुम क्लियरली कुछ यूजलेस कर रहे हो। सबसे डेंजरस वेस्ट है जब तुम बिजी दिख रहे हो, बिकॉज देन तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ को सीरियसली ले रहे हो। एक रोमन पॉलिटिशियन पूरे दिन पब्लिक अफेयर्स में लगा हुआ है, एक लॉयर क्लाइंट के पीछे भाग रहा है, एक बिजनेसमैन वेल्थ एक्सपांड कर रहा है, एक एम्बिशियस पर्सन इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है, और सबको लगता है मैं फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम, फ्यूचर कभी प्रेजेंट नहीं होता। जब फ्यूचर आता है वो प्रेजेंट बन चुका होता है और तुम फिर किसी फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे होते हो। ये साइकिल चलती रहती है। आज को कल के लिए सेक्रीफाइस करो, कल आएगा तो उसे भी किसी और कल के लिए सेक्रीफाइस कर दो, और फिर एक दिन मौत आ जाती है और उसी मोमेंट पर तुम रियलाइज करते हो तुम फ्यूचर प्रिपेयर करते रहे लेकिन लाइफ कभी एक्चुअली जिए ही नहीं। सेनेका इसी इल्यूजन को एग्जाम्पल से अटैक करते हैं। वो पावरफुल रोमन पर्सनालिटीज को याद करते हैं, ऐसे लोग जिनके पास वेल्थ थी, इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल पावर थी, लेकिन अपना टाइम उनका नहीं था। सिसेरो जैसा पावरफुल आदमी भी पॉलिटिक्स के प्रेशर, एम्बिशन और पब्लिक लाइफ में इतना उलझा हुआ था कि फ्रीडम एक लग्जरी बन गई थी। और यही सेनेका का लार्जर पॉइंट है। पावर और फ्रीडम सेम चीज़ नहीं है। तुम्हारे पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन अगर तुम अपने एक दिन का शेड्यूल खुद डिसाइड नहीं कर सकते तो तुम फ्री हो या नहीं। तुम्हारे पास 100 एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली क्लाइंट्स, कंपेटिटर्स और रेपुटेशन के कंट्रोल में है तो तुम एक्चुअली कंट्रोल में हो। सेनेका के लिए फ्रीडम का डीपर मीनिंग है अपने टाइम का मालिक होना। और फिर वो उन लोगों पर आते हैं जो प्लेजर के नाम पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ड्रिंकिंग, गेम्स, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, सोशल डिस्ट्रैक्शंस। प्रॉब्लम प्लेजर नहीं है, प्रॉब्लम है जब प्लेजर तुम्हारी लाइफ का सब्स्टिट्यूट बन जाए। अगर तुम पूरे दिन एंटरटेन होते रहे तो तुमने लाइफ एंजॉय नहीं की, तुमने लाइफ से एस्केप किया। डिफरेंस सबटाइल है लेकिन इनोमरस है। एंजॉयमेंट में तुम प्रेजेंट होते हो, एस्केप में तुम प्रेजेंट मोमेंट से भाग रहे होते हो। और सेनेका को लगता है कि बहुत सारे लोग प्लेजर का यूज़ एग्जैक्टली इसी तरह करते हैं। वो अनकंफर्टेबल थॉट से बचने के लिए बिजी रहते हैं, साइलेंस से बचने के लिए नॉइज़ क्रिएट करते हैं, अपने अंदर की एम्प्टीनेस से बचने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कलेक्ट करते हैं। और जब रात को फाइनली सब कुछ शांत हो जाता है तो माइंड पूछता है मैंने आज किया क्या। यहाँ एक और साइकोलॉजिकल इंसाइट सामने आती है। हम सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अक्सर अपने प्रेजेंट से एस्केप करने के लिए टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए सेनेका का सल्यूशन सिंपली प्रोडक्टिविटी एडवाइस नहीं है। वो ये नहीं कह रहे बस बेटर प्लानर यूज़ करो या सुबह 5 बजे उठ जाओ। उनका क्वेश्चन मच डीपर है, तुम अपनी लाइफ किस चीज़ के लिए दे रहे हो। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अल्टीमेटली कैलेंडर मैनेजमेंट नहीं, वैल्यू मैनेजमेंट है। जिस चीज़ को तुम अपना टाइम देते हो एक्चुअली तुम अपनी लाइफ वहीं देते हो। तुम कहते हो फैमिली इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैमिली को टाइम नहीं देते। तुम कहते हो हेल्थ इम्पोर्टेंट है, लेकिन हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। तुम कहते हो लर्निंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन रीडिंग के लिए टाइम नहीं है। तुम कहते हो पीस इम्पोर्टेंट है, लेकिन साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो।
तो सेनेका तुम्हारी स्टेटमेंट नहीं देखते, वो तुम्हारा कैलेंडर देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी प्रायोरिटीज तुम्हारी बातों में नहीं, तुम्हारे स्पेंड हावर्स में। ऐसे के बीच सेनेका एक और फैसिनेटिंग कंपैरिजन बनाते हैं। कुछ लोग अपनी एंटायर लाइफ पोसेशन एक्यूमुलेट करने में लगा देते हैं और आयरनी ये है जितना ज़्यादा वो एक्यूमुलेट करते हैं उतना ही ज़्यादा उनका टाइम उन पोसेशन को मेंटेन करने में चला जाता है। बिगर हाउस, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर मनी, मोर एंजाइटी, मोर स्टेटस, मोर पीपल टू इम्प्रेस, मोर पोसेशन, मोर थिंग टू प्रोटेक्ट। और आदमी सोचता है मैं अपनी लाइफ बेटर बना रहा हूँ, लेकिन कभी कभी वो अपनी लाइफ को हेवियर बना रहा होता है। सेनेका के लिए सिंप्लिसिटी पॉवर्टी नहीं है। सिंप्लिसिटी का मतलब है जो जेन्युइनली वैल्यूएबल नहीं है उसके लिए अपनी लिमिटेड लाइफ सेक्रीफाइस ना करना। अब ऐसे का सेंट्रल मेटाफर और क्लियर होता है। इमेजिन करो तुम्हें किसी ने एक प्रीशियस सब्सटेंस दिया और कहा ये तुम्हारी टोटल लाइफ है। तुम उसे कैसे स्पेंड करोगे? क्या तुम उसे रोड पर गिरा दोगे? क्या तुम स्ट्रेंजर को थोड़ा थोड़ा दे दोगे? क्या तुम किसी रैंडम पर्सन को बिना सोचे पूरा बॉक्स दे दोगे? प्रोबेबली नहीं, लेकिन टाइम के साथ हम एग्जैक्टली यही करते हैं। एक स्ट्रेंजर की ओपिनियन, एक यूजलेस आर्ग्यूमेंट, एक अननेसेसरी मीटिंग, एक नोटिफिकेशन, एक ईगो बैटल, एक सोशल ओब्लिगेशन और घंटों डिसअपियर। टाइम के साथ हमारा एटीट्यूड स्ट्रेंज है। हम पैसे के लिए बार्गिन करते हैं लेकिन टाइम फ्री में दे देते हैं। किसी रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा 100 चार्ज हो जाए तो हम कंप्लेन करेंगे, लेकिन अपने दिन के 2 घंटे पॉइंटलेस स्क्रॉलिंग में चले जाएं हम कुछ नहीं कहेंगे। सेनेका के लिए ये इरेशनल है। मनी इज रिप्लेसेबल, टाइम इज नॉट। और यही सेनेका एक और अनकंफर्टेबल पॉइंट उठाते हैं। लोग अपनी प्रॉपर्टी को फायरसली प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जब कोई उनका टाइम मांगता है वो सरप्राइजिंगली जेनरस हो जाते हैं। कुछ मिनट बात करनी थी, बस एक छोटा सा काम, एक मीटिंग और थोड़ा सा सोशलाइज कर लो, एक एपिसोड और, बस 5 मिनट और 5 मिनट, 5 मिनट 5 मिनट मिलकर सालों में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यूजुअली ड्रामेटिक एक्सप्लोजन से वेस्ट नहीं होती, वो माइक्रोस्कोपिक लीक से वेस्ट होती है, एक एक करके रोज। और जब टैंक एम्प्टी होता है तब हम कहते हैं जिंदगी बहुत कम थी। सेनेका कहते हैं नहीं, तुमने उसे कम होने दिया। लेकिन यहाँ सेनेका एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं। हर एक्टिविटी वेस्ट नहीं है, हर वर्क मीनिंगलेस नहीं है, हर सोशल इंटरेक्शन डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इशू ये है कि क्या तुम कॉन्शियसली चूज कर रहे हो? अगर तुम किसी मीनिंगफुल काम में अपना टाइम देते हो तो वो टाइम वेस्ट नहीं। अगर तुम फैमिली के साथ जेन्युइनली प्रेजेंट हो वो वेस्ट नहीं। अगर तुम फिलोसफी स्टडी कर रहे हो, अपने माइंड को अंडरस्टैंड कर रहे हो, ट्रूथ को एग्जामिन कर रहे हो, तो सेनेका के अकॉर्डिंग तुम लाइफ को डीपन कर रहे हो। प्रॉब्लम अनकॉन्शियस लिविंग है। तुम बस फ्लो के साथ बह रहे हो। सोसाइटी कुछ बोलती है, तुम करते हो। फैमिली कुछ एक्सपेक्ट करती है, तुम करते हो। कैरियर का स्टैंडर्ड कुछ कहता है, तुम चेज करते हो। मार्केट कुछ ट्रेंड क्रिएट करता है, तुम फॉलो करते हो। और सालों बाद तुम पूछते हो मेरी लाइफ मेरी थी भी। सेनेका के लिए फिलोसॉफिकल लाइफ का पर्पस यही है, अपने एक्सिस्टेंस को कॉन्शियसली ओन करना। और इस पॉइंट पर ऐसे सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ऐसे नहीं रहता, यह सेल्फ ओनरशिप का ऐसे बन जाता है। तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ये नहीं है कि
तुम क्या अचीव करोगे। पहला डिसीजन है तुम किस चीज़ को अपनी अटेंशन दोगे, क्योंकि अटेंशन के बिना एक्सपीरियंस पॉसिबल नहीं, और एक्सपीरियंस के बिना लाइफ सिर्फ कैलेंडर बन जाती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मीटिंग्स, बिल्स, डेडलाइंस, वीकेंड्स, मंडे अगेन, और एक दिन ईयर खत्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर तुम फोटोज देखते हो और रियलाइज करते हो ये साल गया कब। सेनेका का आंसर है प्रेजेंस। जो इंसान पास्ट को समझता है, प्रेजेंट को कॉन्शियसली लीव करता है और फ्यूचर को एंजाइटी से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो कंपैरेटिवली फ्री है। हम यूजुअली 3 डायरेक्शन में डिवाइड होते हैं, पास्ट का रिग्रेट, फ्यूचर की एंजाइटी और प्रेजेंट की डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए हम एक्चुअली कहीं भी नहीं होते। बॉडी प्रेजेंट में है, माइंड कहीं और। सेनेका के फिलोसोफर के लिए ये फ्रेगमेंटेशन एक प्रॉब्लम है, विजडम का एक पार्ट है। अपने माइंड को वापस प्रेजेंट में लाना। जो हो चुका है उसे कॉन्स्टेंटली रीराइट नहीं कर सकते, जो होना है उसकी गारंटी नहीं। तुम्हारे पास एक्चुअली क्या है? ये मोमेंट भी कंटिन्यूसली डिसअपीयर हो रहे हैं। सेनेका के लिए पास्ट का एक स्पेशल वैल्यू है। पास्ट को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें जो जेन्युइनली पढ़ा, जो समझा, जो एक्सपीरियंस किया, जो विजडम एक्वायर की, वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस का पार्ट बन सकता है। इसीलिए फिलोसॉफिकल स्टडी उनके लिए लग्जरी नहीं, ये लाइफ को एक्सपांड करने का तरीका है। एक ऑर्डिनरी पर्सन 80 साल जीता है, लेकिन शायद सिर्फ कुछ ही साल कॉन्शियस वे में। एक फिलोसोफर दूसरे लोगों की सेंचुरीज ऑफ थॉट्स को स्टडी कर सकता है। एरिस्टोटल, प्लेटो, स्टोइक्स, हिस्ट्री पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के एक्सपीरियंस से सीख सकता है। तो एक सेंस में नॉलेज तुम्हारी इंडिविजुअल लाइफ स्पान को साइकोलॉजिकल एक्सपांड करती है। तुम सिर्फ अपने 20 या 30 साल नहीं जीते, तुम उन लोगों के थॉट्स भी एक्सपीरियंस करते हो जो तुमसे हजारों साल पहले जी चुके हैं। ये सेनेका के लिए ये मीनिंगफुल यूज ऑफ टाइम है। और यहाँ एक ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है, जो पर्सन कॉन्स्टेंटली बिजी है उसके पास लाइफ के लिए टाइम नहीं। जो पर्सन वाइजली अपना टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके पास सरप्राइजिंगली ज़्यादा लाइफ है। क्यों? बिकॉज क्वालिटी ऑफ अटेंशन एक्सपीरियंस को मल्टीप्लाई करती है। एक दिन डिस्ट्रैक्टेड माइंड के लिए सिर्फ एक और दिन है, लेकिन एक कॉन्शियस माइंड के लिए वही एक दिन ऑब्जर्वेशन, लर्निंग, रिलेशनशिप, रिफ्लेक्शन और एक्सपीरियंस से फुल हो सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग लाइफ और फुल लाइफ सेम नहीं है। किसी की लाइफ 90 साल की हो सकती है और इंटरनली एम्प्टी, किसी की लाइफ 50 साल की लेकिन इनक्रेडिबली रिच। सेनेका क्वांटिटी से ज़्यादा यूज़ पर फोकस करते हैं और फिर ऐसे एक ऑलमोस्ट ब्रूटल कन्फर्मेशन तक पहुंचता है, डेथ। सेनेका डेथ को लाइफ का अपोजिट नहीं मानते। डेथ लाइफ की बाउंड्री है और बाउंड्री का अवेयरनेस लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। इमेजिन करो तुम्हें पता ही ना हो कि मूवी कब ख़त्म होगी। क्या तुम मूवी को डिफरेंटली देखोगे? प्रोबेबली। तुम हर सीन को मोर केयरफुली एक्सपीरियंस करोगे। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। हम डेथ को इग्नोर करके बिहेव करते हैं जैसे अनलिमिटेड टाइम अवेलेबल है। बाद में, नेक्स्ट ईयर, रिटायरमेंट के बाद, जब पैसे आ जाएंगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, जब सब सेटल हो जाएगा। लेकिन सेनेका कहते हैं सेटल लाइफ का वेट करते करते लाइफ खत्म हो सकती है। सबसे डेंजरस सेंटेंस शायद है अभी नहीं, बिकॉज अभी नहीं एक डिसीजन लगता ही नहीं, लेकिन एक्चुअली वो डिसीजन है। तुमने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि तुम्हारा करंट लाइफ लेस इम्पोर्टेंट है और हाइपोथेटिकल फ्यूचर लाइफ मोर इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम ये है फ्यूचर लाइफ गारंटेड नहीं,
करंट मोमेंट गारंटेड भी नहीं, सिर्फ अवेलेबल है। सेनेका मोर्टलिटी को फियर क्रिएट करने के लिए यूज नहीं करते, वो मोर्टलिटी को क्लैरिटी क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अगर तुम्हें जेन्युइनली पता हो कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तो तुम अननेसेसरी थिंग्स को नो कहना स्टार्ट करोगे। तुम हर आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करोगे, हर ओपिनियन डिफेंड नहीं करोगे, हर ट्रेंड फॉलो नहीं करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंटली तुम अपनी अटेंशन को स्कैर्ड ट्रीट करोगे। सेनेका के अकॉर्डिंग ट्रूली फ्री पर्सन वो नहीं है जिसके पास दुनिया की सारी फ्रीडम है। ट्रूली फ्री पर्सन वो है जो अपने टाइम को कॉन्शियसली यूज कर सकता है, जो किसी और की अप्रूवल के बिना मीनिंगफुल लाइफ चूज कर सकता है, जो अननेसेसरी एम्बिशन से डिटैच हो सकता है, जो अपनी मोर्टलिटी को एक्सेप्ट कर सकता है, और जो ये समझ सकता है कि लाइफ का पर्पस हर पॉसिबल एक्सपीरियंस कलेक्ट करना नहीं, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस चूज करना है। सोचो, आज अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, तुम्हारा कैलेंडर कैसा दिखेगा? क्या तुम वही मीटिंग्स अटेंड करोगे, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही स्क्रॉलिंग, वही पीपल प्लीजिंग, वही अननेसेसरी प्रेशर? प्रोबेबली नहीं। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि सेनेका के लिए तुम्हें एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन मिलने का वेट नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि टाइम लिमिटेड है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, तुम इमोशनली उसे ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करते। इंटेलेक्चुअली हम सब जानते हैं एक दिन मरना है, लेकिन साइकोलॉजिकली हम बिहेव करते हैं जैसे डेथ किसी और के साथ होती है। सेनेका इसी गैप को अटैक करते हैं, नॉलेज और लिव्ड अवेयरनेस के बीच का गैप। ऐसे का लेटर मूवमेंट एक हायर पॉसिबिलिटी की तरफ जाता है। अगर तुमने अपनी लाइफ एक्सटर्नल डिमांड से फ्री कर ली, तो तुम्हारे पास एक रेयर रिसोर्स बचता है, लाइसोर। लेकिन सेनेका का लाइसोर मॉडर्न सेंस वाला फ्री टाइम नहीं। नेटफ्लिक्स देखना और फ्री होना सेम नहीं, स्क्रॉलिंग करना और फ्री होना सेम नहीं। लाइसोर का डीपर मीनिंग है अपने माइंड को ट्रूथ, फिलोसफी और रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल करना। जब तुम दुनिया के नॉइज से कुछ देर के लिए शांत होते हो, जब तुम अपने एक्सिस्टेंस को देख सकते हो, तुम पूछ सकते हो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या कंट्रोल करना चाहिए, किस चीज़ की मुझे एक्चुअली ज़रूरत है, मेरा फियर कहाँ से आ रहा है, मैं किस अप्रूवल के लिए जी रहा हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरी लाइफ मेरी है या बोरोड एक्सपेक्टेशन का कलेक्शन। सेनेका का फिलोसोफर दुनिया से भागता नहीं, वो दुनिया को बेटर पर्सपेक्टिव से देखता है, हिस्ट्री को स्टडी करता है, पास्ट थिंकर के साथ मेंटली कन्वर्सेशन करता है, नेचर को ऑब्जर्व करता है, डेथ को एक्सेप्ट करता है, और प्रेजेंट को कॉन्शियसली लीव करता है। इसीलिए फिलोसफी सेनेका के लिए एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं, फिलोसफी एक वे ऑफ लिविंग है, ऐसी प्रैक्टिस जो तुम्हें अपने टाइम के साथ होनेस्ट बनाती है। और अब इमेजिन करो, एक ओल्ड पर्सन अपनी लाइफ के एंड पर खड़ा है, उसके पास मेमोरीज है, पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, अचीवमेंट हो सकती है, लोग उसका नाम जानते होंगे, लेकिन वो अपने पास्ट को देखकर क्या कह सकता है, मैं एक्चुअली जिया था या मैं बस बिजी था? सेनेका के लिए ये दोनों स्टेटमेंट फंडामेंटली डिफरेंट लाइफ्स रिप्रेजेंट करते हैं। बिजी पर्सन के पास एक्टिविटीज होती हैं, वाइज पर्सन के पास लाइफ होती है। बिजी पर्सन कॉन्स्टेंटली फ्यूचर में होता है, वाइज पर्सन प्रेजेंट को प्रोसेस करता है। बिजी पर्सन डेथ से पैनिक करता है क्योंकि उसने लाइफ यूज ही नहीं की। वाइज पर्सन डेथ को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसने अपने अवेलेबल टाइम को कॉन्शियसली यूज किया। और शायद इसी वजह से ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ
का मैसेज इतना पावरफुल है। ये हमें और ज़्यादा करने के लिए मोटिवेट नहीं करता। ये हमें पूछता है, क्या तुम्हें वाकई इतना कुछ करना भी है? आज के प्रोडक्टिविटी कल्चर के अपोजिट सेनेका का सॉल्यूशन मोर टास्क नहीं, फ्यूअर मीनिंगलेस टास्क, मोर अचीवमेंट नहीं, मोर कॉन्शियस लिविंग, मोर फॉलोवर नहीं, मोर ओनरशिप ऑफ अटेंशन, मोर ईयर नहीं, मोर लाइफ इनसाइड द ईयर्स। और ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर लाइफ स्पान को लाइफ समझ लेते हैं, लेकिन लाइफ स्पान सिर्फ क्लॉक का मेज़रमेंट है। लाइफ का मेज़रमेंट है तुम्हें कितना जेन्युइनली एक्सपीरियंस किया, कितना समझा, कितना लव किया, कितना सीखा, कितना कॉन्शियसली चूज़ किया, और कितनी बार तुम अपने आप के साथ एक्चुअली प्रेजेंट थे। तो अगर सेनेका आज तुम्हारे सामने बैठे होते, शायद वो तुमसे तुम्हारी सैलरी नहीं पूछते, तुम्हारे फॉलोवर्स नहीं, तुम्हारे जॉब टाइटल नहीं, तुम्हारी कार नहीं। शायद वो सिर्फ एक सवाल पूछते, तुमने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया? और तुम आंसर देने लगते, मैं बिजी था। सेनेका शायद चुप हो जाते, फिर धीरे से कहते, बिजी डूइंग व्हाट? और वही क्वेश्चन अनकंफर्टेबल है, क्योंकि बिजी होना आंसर नहीं, बिजी होना कभी कभी आंसर से बचने का तरीका होता है। हम अपने माइंड को इतना ऑक्यूपाइड रखते हैं कि हमें अपनी लाइफ के फंडामेंटल्स क्वेश्चन सुनाई ही नहीं देते, और साइलेंस आते ही क्वेश्चन वापस आ जाते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं किसके लिए कर रहा हूँ? क्या मुझे ये सब एक्चुअली चाहिए? और अगर कल सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या मुझे लगेगा कि मैंने अपना टाइम सही जगह दिया? सेनेका का फाइनल लेसन शायद सिंपल वर्ड्स में ये है, लाइफ को लॉन्गर बनाने की कोशिश मत करो, पहले उसे वाइडर, डीपर और मोर कॉन्शियस बनाओ। जो टाइम तुम्हारे पास है उसे प्रोसेस करो। हर रिक्वेस्ट को यस मत बोलो, हर डिस्ट्रैक्शन को अटेंड मत करो, हर एम्बिशन को अपना मत समझो, हर फ्यूचर प्लान के लिए प्रेजेंट को सेक्रीफाइस मत करो, और डेथ को एक डिस्टेंट इवेंट समझकर इग्नोर मत करो, क्योंकि डेथ का अवेयरनेस डिप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। कभी कभी वो सबसे लिबरेटिंग नॉलेज हो सकती है। जब तुम जेन्युइनली समझ जाते हो कि टाइम लिमिटेड है, तब तुम अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ना सीखते हो, और जब अननेसेसरी चीज़ें छूटने लगती है, तब पहली बार तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हारे पास शायद उतना टाइम था ही जितना तुम सोचते थे। प्रॉब्लम ये नहीं कि लाइफ शॉर्ट थी, प्रॉब्लम ये थी कि तुम उसे अपनी लाइफ समझकर जी ही नहीं रहे थे। सेनेका की सेंचुरीज पुरानी आवाज़ हमें आज भी वही वार्निंग देती है, कल का वेट करते करते अपनी ज़िंदगी आज ही ख़त्म मत कर देना, क्योंकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। या तो तुम कहोगे मैंने बहुत कुछ किया, या फिर मैंने बहुत कुछ पोस्टपोन्ड किया। और उन दोनों के बीच का डिफरेंस किसी ग्रैंड अचीवमेंट्स में नहीं है, वो छोटी छोटी चॉइसेस में है। आज तुमने अपना 1 घंटा कहाँ दिया? किस कन्वर्सेशन को इम्पोर्टेंस दी? किस डिस्ट्रैक्शन को नो कहा? किस इंसान के साथ जेन्युइनली प्रेजेंट रहे? किस थॉट को सीरियसली एग्जामिन किया? और कितनी देर तुम बिना किसी एक्सटर्नल नॉइज के सिर्फ अपने साथ रहे? क्योंकि अल्टीमेटली ज़िंदगी तुम्हारे पास एक साथ नहीं आती, वो हर दिन थोड़ी थोड़ी करके तुम्हारे अकाउंट से निकलती रहती है, और तुम्हें नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई मैसेज नहीं आता। तुम्हारे पास अब सिर्फ इतना टाइम बचा है, बस एक नॉर्मल मॉर्निंग होती है, फिर एक नॉर्मल आफ्टरनून, फिर एक नॉर्मल नाइट, और इसी नॉर्मलिटी के बीच लाइफ क्वाइटली पास होती रहती है। इसीलिए सेनेका का सवाल आज भी वही है, तुम्हारे पास कितनी लाइफ बची है ये शायद तुम नहीं जानते, लेकिन
जो लाइफ अभी तुम्हारे पास है उसका तुम क्या कर रहे हो ये तुम डिसाइड कर सकते हो। और शायद इसी मोमेंट में ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन छुपा है। लाइफ को बचाने के लिए हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपने टाइम की वैल्यू समझ लेता है तब उसकी ज़िंदगी सडनली लंबी नहीं होती, बस पहली बार सच में जीनी शुरू होती है।